नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाया मैं, थोड़ा आलस कर गया। आज निफ्टी के चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों टाइम फ्रेम्स पे करेंगे, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ये वो चार्ट है, 5 आवरली चार्ट है निफ्टी का। मैंने कोई लेबलिंग नहीं की है इसमें बॉस, उसका सिंपल सा कारण है। देखिए, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ का ऑलरेडी आपके साथ कई हफ्तों पहले लगातार हफ्ते दर हफ्ते डिस्कशंस होता रहा है। कोई चीज़ अभी तक फर्म अप नहीं हुई है, वही चीज़ें चल रही हैं। बार बार उन चीज़ों को बनाना बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेट समथिंग फर्म अप, कुछ चीज़ पहले ये बताए तो मार्केट, तभी उन चीज़ों को फाइनली प्लेस करने में मज़ा आता है। बार बार उन्हीं चीज़ों को दो तीन पॉसिबिलिटीज डिस्कस करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये वो चार्ट है, थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। पहले तो आप गौर से देखिए, ये 3 लाइनें मैंने बना रखी हैं। याद रखिएगा, आप जब भी इलीट वेव, खासकर अगर आप इलीट वेव एनालिसिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपका सबसे बड़ा टूल अगर कुछ है तो ये लाइन है। आपने अगर लाइंस का यूज़ सीख लिया बॉस, आपको लेबल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 लाइनें हैं। पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। ये वो लाइन है मार्केट की जो ऊपर की तरफ है। दिस इज द लाइन विच मार्केट इज रिस्पेक्टिंग एज फार एज द रेजिस्टेंस इज कंसर्न। एक तरीके से छोटे से रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रही है, अभी तक काम कर रही है, तो आगे भी काम करेगी, ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। तो इफ़ यू आर लॉन्ग, अगर आप किसी भी लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट अप्रोच होता है तो यू शुड बी सर्टनली बुकिंग दोज पोजीशंस। आपको अपने प्रॉफिट्स को बैंक में ले जाना चाहिए। देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है बॉस। अगर आप ट्रेडर हैं, खास करके आप ट्रेडर हैं, वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी ये करना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी, दुल्हन वही जो पिया मन रहा है और फिर प्रॉफिट वही जो बैंक में जाए। तो सिर्फ आपके उस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता रहे प्लस माइनस से फ़ायदा नहीं, उसे बुक कीजिए और बैंक में ले जाइए। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा ऊपर की ओर। अगर आप लॉन्ग हैं, इस लाइन के आसपास अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपका तब भी नज़रिया है लॉन्ग टर्म का, तो फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है। जब तक ये नहीं टूटती है, मार्केट में कोई बेरिशनेस नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए नीचे की ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट कर रही है। देखिए, मैंने आपसे हर बार कहा है पिछले हफ्ते के वीडियो में, मार्केट में कहीं से कोई बेरिशनेस नहीं है, ना तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, ना तो इंटरमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम पे, और ना तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे। किसी तरह की कोई बेरिशनेस मार्केट में फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, इंट्राडे में आपको शॉर्ट पोजीशन से मिलकर आने के मौके मिलते हैं, बनाइए, बुक कीजिए, हटिए। लेकिन अगर आप कैरी करेंगे बॉस, तो फिर तो वो वही बात हो गई कि जो मन में आया हमें करना है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन चार्ट कुछ बता नहीं रहा है इस तरीके का। ऊपर की ओर ये ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, जो थोड़े बहुत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और नीचे ये सपोर्ट की 2 ट्रेंड लाइन्स हैं, इनको आप अपने चार्ट्स में बना के रखिए। मैं आपके साथ कुछ लेवल्स शेयर कर लेता हूँ। शॉर्ट टर्म में, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपका सपोर्ट लॉन्ग साइड में 10,950 का है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हैं तो आपका सपोर्ट 10,590 का है। और अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो आपका सपोर्ट 9550 का है। 9550, 10,590 एंड 10,950। यूज़ दीज स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये मुद्दा नज़र रखते हुए कि आप किस टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये 3 अहम लेवल्स हैं इस मार्केट के। और रही बात ऊपर की, तो ऊपर की रेंज हमारी 11,240 के आसपास का हमने ऑलरेडी हाई रजिस्टर कर लिया है। याद रखिएगा, जो रेंज एग्जिस्ट कर रही है वो 11,250 के ऊपर की है, 11,250 से लेकर 11,500 तक की। गिव एंड टेक अ फ्यू पॉइंट्स। So on the upper side, the range is between 11,250 to 11,500, और मैंने नीचे के सपोर्ट्स के साथ बात कर ली है। आइए शॉर्ट टर्म बात करते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है शॉर्ट टर्म सपोर्ट, इंटरमीडिएट टर्म सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अपर साइड रेंज ये एग्जिस्ट कर रही है। ये वो चार्ट है 15 मिनट का जो आपके साथ हमेशा से डिस्कस हुआ है, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था। आप गौर कीजिए, यहाँ से हम एक साइडवेज मूव में चले गए। दिस इज अ करेक्टिव मूव दैट्स गोइंग ऑन, दैट इज़ फॉर श्योर। किसी तरह का कोई इम्पल्सिव मूव इसमें नहीं है, और ये एक छोटा सा करेक्शन चल रहा है जो या तो कंप्लीट होने की कगार पे है या ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा, नीचे की ओर ये वो जोन है। इफ दिस इज द थर्ड, देन वी आर इनटू द फोर्थ, एंड द मैक्सिमम दिस फोर्थ कैन टारगेट इज दिस जोन, नथिंग एल्स। 10,953 शुड नॉट बी टेकन आउट बाय द मार्केट। करना क्या चाहिए अगर आप एज अ ट्रेडर हैं? मैं वैसे तो कभी बताता नहीं हूँ कि बाय और सेल कीजिए, लेकिन अगर ये मार्केट है तो आपको करना क्या चाहिए बस?
बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ नो ट्रेड जोन एरिया, ये मार्केट ट्रेड के लिए नहीं बता रहा है। और बहुत इत्तेफाक की बात है, ना तो इंटरमीडिएट टर्म में कोई ट्रेड आपको दिखेगा और ना तो शॉर्ट टर्म में कोई दिखेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी आप लॉन्ग और शॉर्ट बना लीजिए, लेकिन चार्ट नहीं बता रहा है। निफ्टी इज़ नॉट टेलिंग यू टू गो शॉर्ट और टू गो लॉन्ग। कम से कम 15 मिनट में चार्ट में तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइडवेज मूव है, ये कंप्लीट हुआ नहीं दिखता है। फिर भी अगर आप शॉर्ट हैं तो 11,240 आपका स्टॉप लॉस है, और अगर आप लॉन्ग हैं तो 10,953 आपका स्टॉप लॉस है। ये जो मूव चल रहा है, अगर आप गौर से देखें तो ये 3 लेग स्ट्रक्चर है, फिर ये बीच में या तो एक्स वेव है या तो बी वेव है, इसके बाद फिर से करेक्टिव पैटर्न जो एक जिगजैग दिखता है, और फिर ये एक इलॉन्गेटेड फ्लैट दिखता है। तो या तो हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं, थोड़ा सा और साइडवेज मूवमेंट करेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट देंगे, और या तो फिर हम एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना रहे हैं जिसमें ये एक्स वेव है और फिर सेकेंड करेक्टिव पैटर्न नीचे की ओर आएगा जो 10,953 के नीचे नहीं जाएगा। तो दोनों साइड आप गौर से देख लें। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें कल के लिए, जहाँ तक मैं बात करूँ, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इसमें आपको कोई बहुत अच्छा लुत्फ मिलने वाला है। हाँ ठीक है, एक बार कोई मूव कंप्लीट होता है तब आपको पोजीशंस लेने में अच्छा रहेगा, और क्लियर कट आपको 11,240 के ऊपर आपको शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखनी है, और 10,953 के नीचे आपको लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखनी है। ये एक छोटा सा करेक्टिव मूव है जो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होने की कगार पे है। आफ्टर दैट वी विल हैव अनदर अपसाइड मूव जो कि पेंडिंग है और इस चार्ट को सपोर्ट कर रही है। ये तभी एक मूव के लिए और बाकी है, कम से कम एक मूव ऊपर का भी और दिखता है इस चार्ट में, बट मार्केट्स कैन बी फनी, सो हैव वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। 10,953 if you are long, 11,240 if you are short. This Nifty is in no trade zone, कोई ट्रेड नहीं बनता है अभी इसमें। एक तरफ ऊपर या नीचे हम ब्रेकआउट देंगे तब 150 से 200 पॉइंट की रेंज बहुत आसानी से आपको मिलेगी। मेरा तो यही मशवरा है आपसे, थोड़ा पेशेंस रखिए, चार्ट्स में क्लैरिटी आने दीजिए। बिला वजह ज़बरदस्ती कोई काउंट बैठा के हम उस पर डिस्कस करें और कोई ट्रेड इधर उधर कर ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट कीप दीज लेवल्स ऑन योर चार्ट and be patient. So till we meet again, thank you, namaskar, jai hind.